हेलो गाइस। आज हम लोग जिस टॉपिक पर नोट्स देखने वाले हैं उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। अच्छे पाठ्य पुस्तक की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उन सभी को हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। और जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको बी एड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी और इंग्लिश में मिलते हैं। आप हमारे वेबसाइट से भी नोट्स को देख सकते हैं। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक। तो कुछ पॉइंट वाइज हम लोग देखेंगे क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए एक अच्छे पाठ्य पुस्तक की। तो पहला है पर्पसफुलनेस, उद्देश्य पूर्णता। एक जब कोई बुक होता है, जब कोई किताब होता है, तो उसका एक पर्पस होना चाहिए कि वह क्यों प्रिंट हुआ है, वह क्यों बच्चों के बीच में जा रहा है, उसका एक पर्पस होना चाहिए। Every textbook should be designed keeping some objectives in mind. The motivation to fulfill these objectives should be present in the book. जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, तो उसका क्या पर्पस है बुक का, तो वो चीज़ उसके अंदर वो होना चाहिए। प्रत्येक पाठ्य पुस्तक को कुछ उद्देश्यों को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इन उद्देश्यों को पूरा करने की प्रेरणा पुस्तक में मौजूद होनी चाहिए। जो मोटिवेशन है वो बुक के अंदर वो होना चाहिए उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट है therefore the purpose of lessons based on topics is not only to provide information but also to increase language knowledge। तो इसलिए जो विषयों पर जो आधारित पाठों का जो उद्देश्य जो होता है, जो सब्जेक्ट्स के आधार पर जो लेसन्स का जो उद्देश्य होता है, वो केवल जानकारी प्रदान करना नहीं बल्कि भाषा ज्ञान को भी बढ़ाना है। जो लैंग्वेज नॉलेज है, लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी नॉलेज है उसको भी इंक्रीज़ करना है। बस एज अ टॉपिक्स से रिलेटेड जो है या लेसन से रिलेटेड जो पर्पस होता है बस उसी को प्रोवाइड करना नहीं है। Therefore the lessons should fulfill the purpose of increasing language knowledge। इसलिए जो लेसन्स होते हैं उनका यह भी पर्पस होना चाहिए कि वो जो भाषा ज्ञान है उसको बढ़ावा दें। सेकेंड है अप्रोप्रिएटनेस, उपयुक्ता। Psychologically, there are many stages of development of human personality. For example, childhood, adolescence, adulthood, etc. साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक ह्यूमन डेवलपमेंट का या तो ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ये सभी कुछ एक स्टेज होता है ह्यूमन लाइफ में। तो लेसन्स बेस्ड ऑन टॉपिक्स कंपेटेबल विद द जनरल ट्रेंड्स ऑफ दीज स्टेजेस आर अप्रोप्रिएट। तो इन स्टेजेस का जो ट्रेंडिंग जो अभी चल रहा है, जो जनरल ट्रेंड्स हैं इन स्टेजेस को लेकर के, या इन डिफरेंट स्टेजेस में क्या सही है, किस टॉपिक्स को क्या ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, पुस्तक किस तरीके से जाने चाहिए इन डिफरेंट स्टेजेस में, उन सभी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंगनेस, रोचकता। अब पुस्तक है तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। द सब्जेक्ट्स इन विच स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड, दे डू नॉट गेट बोर्ड इन स्टडिंग देम एंड दे अंडरस्टैंड देम क्विकली। जिन विषयों में छात्रों की रुचि होती है उन्हें पढ़ने में उन्हें बोरियत नहीं होती है और वे जल्दी समझ जाते हैं, तो उन चीज़ों को बुक में रखना चाहिए। रुचि का सिद्धांत आज का एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है और इस सिद्धांत को शिक्षा के हर क्षेत्र में लागू किया जाना चाहिए। तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट है ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है आज के ज़माने का, इसलिए इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिलेशन विथ लाइफ। जो पुस्तक है उसका कहीं ना कहीं एक लाइफ से भी रिलेशन जुड़ा हुआ होना चाहिए। द टॉपिक्स कवर्ड इन द टेक्स्ट बुक शुड बी रिलेटेड टू लाइफ। स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू लाइफ। और जो बच्चे होते हैं अगर वैसे टॉपिक्स हैं जो कि रियल लाइफ से नहीं जुड़े हुए हैं तो उन चीज़ों को बच्चे समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस करते हैं, तो वो लाइफ से जुड़ा होना चाहिए सभी टॉपिक्स। फिफ्थ है सिक्वेंसिलिटी, अनुक्रमिकता। Lessons of textbook should be sequential. This sequence should be according to the age of the students and the topics should be arranged on the basis of principle from easy to difficult। अब जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके एज के अकॉर्डिंग जो है वो लेसन्स सेट किए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि छोटे बच्चे हैं तो उनको हार्ड लेसन्स प्रोवाइड किया जा रहा है। जो छोटे बच्चे हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो है लेसन्स है उसमें सीक्वेंस वाइज जो है इजी टू डिफ़िकल्ट के अकॉर्डिंग उसमें सेट किया हुआ रहना चाहिए और स्टूडेंट्स के एज को देखते हुए उसको सेट किया जाना चाहिए।
सिक्स पॉइंट है आइडियलिज्म, आदर्शवाद। सम लेसन्स इन द टेक्स्ट बुक शुड बी सच दैट दे आर एबल टू प्रोवाइड न्यू मैसेज, न्यू इंस्पिरेशन एंड न्यू आइडियल्स टू द स्टूडेंट्स। पाठ्य पुस्तक में कुछ पाठ ऐसे भी होने चाहिए जो कि स्टूडेंट्स को नया संदेश या फिर नया प्रेरणा या नया आदर्श प्रदान करने में सक्षम हो। सेवेंथ पॉइंट है प्रैक्टिकल। देयर शुड बी सम लेसन्स विच कैन डेवलप द प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस ऑफ द चाइल्ड एंड टीच हिम एथिक्स। अब कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होने चाहिए, कुछ ऐसे पाठ हों जिसमें बच्चे प्रैक्टिकली उस चीज़ को कर करके सीख सके, ठीक है, और कुछ नैतिकता का भाव भी उससे वो सीख सके। इस तरीके से भी सोच करके बुक को डिज़ाइन किया जाना चाहिए। 8 पॉइंट है लेवल अडेप्टेबिलिटी। द लैंग्वेज ऑफ टेक्स्ट बुक शुड बी स्टडीड स्टूडेंट फ्रेंडली। In the initial classes, their language should be very simple and gradually the level of the language should be increased according to the system. जो टेक्स्ट बुक का जो लैंग्वेज होगा वो स्टूडेंट फ्रेंडली होना चाहिए, वो ऐसे लैंग्वेज में होना चाहिए जो कि स्टूडेंट उसको आसानी से पढ़ के समझ जाए, और जो लैंग्वेज का लेवल होगा वो अकॉर्डिंग टू द स्टेज या फिर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स एज उसके अकॉर्डिंग सिंपल टू हार्ड होना चाहिए, और क्लासेस के अकॉर्डिंग जो लैंग्वेज है टेक्स्ट बुक का वो सिंपल टू हार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है accuracy. Textbooks should be accurate from the point of view of language. If the language of the book itself is impure, then how can it be expected that the students will be able to master the language after reading them? बुक जो है उसमें बच्चे ज़्यादातर रीडिंग करते हैं, वही पहला ऑब्जेक्टिव भी होता है टेक्स्ट बुक का, रीडिंग। तो अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं होगा लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसके अंदर एक्यूरेसी नहीं होगा, परफेक्टनेस नहीं होगा, तो फिर वो इम्प्योर हो जाएगा, ठीक है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, ताकि बच्चे जो है वो लैंग्वेज में मास्टर हासिल कर सके, ठीक है, पारंगत हासिल कर सके लैंग्वेज के क्षेत्र में। फिर नेक्स्ट है मीनिंगफुलनेस। Every word of the textbook should be meaningful. Each sentence and each paragraph should be meaningful. It should not be that words, sentences and paragraphs are unnecessarily inserted. Unnecessary words or sentences should not find place in the book. अब कुछ मीनिंगफुल टेक्स्ट बुक में जो वर्ड्स होंगे वो मीनिंगफुल ही होने चाहिए, ठीक है, जो सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए, जो पैराग्राफ है वो मीनिंगफुल ही होने चाहिए, और जो अननेसेसरी हैं जिनको नहीं रखा जाना चाहिए बुक में उसको हटा ही देना चाहिए। नेक्स्ट है एफिलिएशन। Every sentence in the book should be related to another sentence. One paragraph should be related to another paragraph. Different sentences within a paragraph should be related to each other. तभी एक टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट होगा, तभी एक टेक्स्ट बुक जो अच्छे से अपनी बातों को बच्चों के सामने रख पाएगा, जब सभी आपस में रिलेटेड होंगे। 12th है लैंग्वेज इन्हांसमेंट। The language of textbooks should be such that the vocabulary of the students can increase and their authority over the language can increase. पाठ्य पुस्तकों की जो भाषा है वो ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों की शब्दावली बढ़ सके, वोकैबुलरी बढ़ सके, और भाषा पर उनका अधिक कंट्रोल आ सके। 13th है ओरिजिनलिटी। Originality should not be diluted in the textbook lessons. Sometimes teachers shorten the original article of the author while compiling and thus make the article devoid of originality. This should not happen. Keep in mind that the newness of expressions should remain in the lessons that are written newly. तो पाठ्यपुस्तक के पाठों में मौलिकता को कम नहीं किया जाना चाहिए, जो ओरिजिनलिटी है उसको कम नहीं किया जाना चाहिए। कभी कभी शिक्षक क्या करते हैं कि संकलन करते समय लेखक के मूल लेख को, जो एक्चुअल में जो ऑथर बताना चाह रहा है, उस चीज़ को छोटा कर देते हैं, जिससे लेख मौलिकता विहीन हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। यह ध्यान रखें कि जो पाठ नए लिखे जाएं उनमें अभिव्यक्ति की नवीनता बनी रहे। नेक्स्ट है नेम। द नेम ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द एक्सटर्नल क्वालिटीज़ ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब टेक्स्ट बुक का जो नाम है, सबसे पहले बच्चे क्या होते हैं कि उसी चीज़ को देख करके अट्रैक्ट होते हैं, तो जो नाम है वो सही होना चाहिए। द नेम ऑफ द बुक शुड बी सिंपल, कॉन्साइज, क्लियर एंड अट्रैक्टिव। इट शुड ऑल्सो गिव सम आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट। अब बुक का नाम जो है वो अलग हट के नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हिंदी का पाठ्य पुस्तक है और उसका नाम कुछ ऐसा अलग है जो कि हिंदी से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो उस तरीके से नहीं होना चाहिए। जो टेक्स्ट बुक है उसे वो रिलेट करना चाहिए उसका नाम। 15th है साइज। द साइज ऑफ द लेसन्स इन द टेक्स्ट बुक शुड नॉट बी टू स्मॉल और बिग। अब जो लेसन्स का साइज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा कहानी नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा बड़ा पोएम नहीं होना चाहिए,
वो ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए, वो सफिशिएंट होना चाहिए स्टूडेंट्स के समझने के लायक। In this way, the size of the entire book should not neither be too small nor too big. The number of pages should be less in small classes, but this number should be increased gradually in larger classes. Next point है paper. The paper should not be very thin and it should not be such that it shines on the eyes. It should not be so old that it wears out soon, and the student has to buy a new book twice a year. Smaller classes may have textbooks of larger size paper. जो पेपर है उसका क्वालिटी भी सही होना चाहिए और इतना भी वो साइन नहीं करना चाहिए जिससे कि आंखों में प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। और इतना भी वो पुराना नहीं होना चाहिए कि वो तुरंत ही फट जाए और जिससे कि बच्चों को दोबारा बुक खरीदना पड़े, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो पेपर क्वालिटी सही होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिंटिंग। द प्रिंटिंग ऑफ द बुक शुड बी एक्यूरेट, द लेटर शुड नॉट बी टू शॉर्ट। जो टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट होता है उसका जो फॉन्ट का साइज होगा, स्टाइल होगा, वो सबको नॉर्मल रखना है। बहुत ज़्यादा स्मॉल लेटर्स या बहुत ज़्यादा साइज को छोटा भी नहीं कर देना है। तो प्रिंटिंग अच्छे तरीके से करना है। इन द इनिशियल क्लासेस प्रिंटिंग शुड बी डन इन बोल्ड लेटर्स एंड ग्रेजुअली इन द अपर क्लासेस द लेटर्स कैन बी फाइन। The letters of the questions given for practice should be different from the letters of the original text. There should be different types of letters for titles as well. Keep in mind the distance between words, distance from one sentence to another, paragraph plan. ये सभी में क्या होना चाहिए कि जो प्रिंटिंग है उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। फिर नेक्स्ट है पिक्चर्स। सब्जेक्ट्स बिकम क्लियर थ्रू पिक्चर्स। सब्जेक्ट और ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर होता है बच्चों के बीच में जब उसमें ज़्यादा पिक्चर्स का इस्तेमाल किया जाता है। टू इंक्रीज द यूजफुलनेस ऑफ द बुक देयर शुड बी पिक्चर्स। देयर मस्ट बी पिक्चर्स इन द टेक्स्ट बुक्स ऑफ एलिमेंट्री क्लासेस। Gradually there is a shortage of these pictures in higher classes and there is no special need for these pictures in higher classes. और जैसे जैसे क्लासेस हायर तो जाएंगे वैसे वैसे पिक्चर्स को अगर कम भी कर देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 9th है बाइंडिंग। अब जो बुक है उसका बाइंडिंग सही से होना चाहिए, जल्दी फटना नहीं चाहिए। द बाइंडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक्स शुड बी स्ट्रॉन्ग। इन स्मॉल क्लासेस स्टूडेंट्स tend to tear books a lot and unfortunately these days their bindings are the weakest. जो बाइंडिंग है बुक का वो अच्छे तरीके से होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो अधिकतर जो अपना बचपन में क्या करते हैं बुकों को बहुत फाड़ते हैं, तो उसका बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कवर। The cover of the textbook should be attractive. Little kids love the colorful pictures, so it is good if there are different pictures in the covers of his books. The covers of books of higher classes should be plain but artistic. Next point है price. The price of the textbook should be reasonable so that the students can buy it easily and the parents are not burdened. तो यह था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड टेक्स्ट बुक का नोट्स। उम्मीद करते हैं यह नोट्स आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।